अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस के आज इस स्पेशल आउटडोर एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। इलेक्शंस की आमद है और मियां नवाज शरीफ की भी आमद है। तकरीबन एक महीना रह गया है। उन्होंने जो ऐलान किया है कि जिस तारीख को वो वापस आएंगे, तो आज हम लाहौर के उस हलके में मौजूद हैं जो स्पेशली नून लीग का गढ़ कहलाया जाता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब यहाँ से 2013 में जीत चुके और 2013 के बाद 2017 में जब वो नाअहल हुए तो उनकी अहलिया मरहूमा कलसूम नवाज साहिबा ने यहाँ से इलेक्शन जीता। फिर 2018 में वहीद आलम साहब यहाँ से इलेक्शन जीते। अब वो ज़रा टफ़ कॉल थी यास्मीन राशिद और वहीद आलम के दरमियान जो मुकाबला था। आज हम इस हलके में मौजूद हैं। यहाँ की आवाम से आज पूछेंगे कि वो क्या इस्तकबाल करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब का, महंगाई का जिम्मेदार वो किसको समझते हैं, और साथ ही साथ क्या नवाज शरीफ को वो वोट देंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे। इस हल्के के इलेक्टोरेट से जानेंगे। चलिए, किसे वोट डालेंगे आप? इमरान खान को। क्यों? बस एक पसंद की गल है, दिल की पसंद है। आपके ख्याल में जो इतनी महंगाई हुई है, जो अभी इस वक्त महंगाई, इसका जिम्मेदार कौन है? निगरान जरी हुकूमत गई है। यार, आप इधर गवाल मंडी में फिर रहे हैं और यहाँ पे ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जहाँ से जीतते रहे हैं, उनकी जमात जीतती रही है, यहाँ से इस्तकबाल करने नहीं जाना आपने उनका? नहीं जाना। किसे वोट दे रहे हैं? अभी तक तो इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, आप गवाल मंडी में यहाँ पे फिर रहे हैं, आपको पता है ना यहाँ से हमेशा नवाज कोई बात उनका गढ़ है ये। कोई बात नहीं, हम इमरान आप क्या महंगाई का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? हम तो सब सियासियों को समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। तहरीक इंसाफ भी जिम्मेदार है, नून लीग भी जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार हैं, यानी कि रल मिल गई, ये सब कुछ एक जैसे ही हैं। वोट किनू पाना उस्ताद? हाँ जी, वोट किनू पाना है? वोट शेर नू। शेर नू वोट पाना? हाँ। तो महंगाई किने कीती है हुणे जेहड़ी चल रही है? महंगाई जिन्होंने की थी उन्होंने की थी, इन्हें तो नहीं की थी। किसने? चलो, आपका क्या ख्याल है कौन जिम्मेदार है? इमरान खान। इमरान खान जिम्मेदार है। ये जो पिछले 16 महीने में हुई है उसका कोई नहीं, वो तो सही जा रहा था काम है, ये तो जो हो रहा से बेहतर हो रहा, जो भी मियां साहब को लेने जा रहे हैं फिर? हाँ जी, इंशाल्लाह। कैसे? एयरपोर्ट पे नहीं जाना, मीनार पाकिस्तान जाना है। अच्छा, एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान आएंगे? वहीं से सीधा ही आएगा। अभी आ जाएंगे वैसे आपके ख्याल में? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आएंगे। सर, वोट किसे दे रहे हैं? वोट इंशाल्लाह इमरान खान को जाएगा। महंगाई का जिम्मेदार जो है इस ना, वक्त जो महंगाई है बहुत ज़्यादा, इसकी जिम्मेदारी है उसका नहीं पता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इमरान खान के ऊपर वो कह रहे हैं ना कि उसके ऊपर सारा दबदबा डाला हुआ है। कह रहे हैं वो वापस आएंगे, तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। अल्लाह पाक, हम तो ये झोली फैला कर अल्लाह पाक उन्हें लेके आएँ, जल्द अज जल्द लेके आएँ जी, हमारी यही ख्वाहिश है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए यार। मियाँ साहब को? मियाँ साहब को नहीं, मियाँ साहब मियाँ साहब को कभी भी ना आए। वोट किसे दे रहे हैं? वोट तो दिल तो नहीं कर रहा किसी को भी देने को, जो हालात हैं। पहले किसको देते रहे हैं? पहले तो इमरान खान को दिया था वोट। अच्छा, ये तो मियाँ साहब का गढ़ है यहाँ से, बल्कि यास्मीन राशिद साहिबा तो हार गई थी यहाँ से। एंड हो गया मियाँ साहब का यहाँ। हालात नहीं है, पिछले 1.5 से 2 साल हो गए, गैस ही नहीं है इस इलाके में। वो मियाँ साहब दाढ़ी बात है, मियाँ साहब ने काम ही नहीं किया इस इलाके में। काम किया होता तो हमें आज ये दिन पीटीआई की रही ना यहाँ पे जी। हुकूमत तो पीटीआई की भी नहीं, इस इलाके से जीते, ये सीट तो मियाँ साहब जीते थे ना, तो काम तो उनका बनता है जी। हमने जी, मैं जी यहाँ की पे ओवरऑल वैसे क्या सेंटिमेंट है? मियाँ साहब वापस आ रहे हैं? नहीं, अब मियाँ साहब को कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट किसे देना है आपने? इलेक्शंस आ रहे हैं भाईजान, इलेक्शन आएंगे, हमने वोट किसी को नहीं देना पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बात ये है, महंगाई इतनी हो गई, हम अपना पेट पूरा कर लेंगे, इन्हों को वोट दें। बिल कितने ज्यादा हो गए आपको पता है? किसको वोट दिया आपने? पहले गलती से दिया था, नवाज शरीफ को डाला था, अब नहीं हम डालेंगे किसी को नहीं। ना इमरान खान को, ना गवाल मंडी का, ना इमरान खान को डालेंगे, ना जरदारी को डालेंगे, नवाज शरीफ को क्यों डालें? हमें क्या फायदा मिला है? हम इन्हों के पीछे हुकूमत किसी ने तो बनानी है ना। सब चोर, सब चोर, सब चोर, सभी चोर, सारे चोर। ये अपना पेट बनने की खातिर क्या कर रहे हैं? गरीब को सोचा इन्होंने? बिल कितने महंगे आ रहे हैं। आपकी खातिर मियाँ साहब वापस आ रहे हैं? हमारी खातिर नहीं आ रहे, ये अपनी खातिर आ रहे हैं। हमारी खातिर कौन आ रहा है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप भाईजान? ये हमारी खातिर नहीं आ रही है। भाईजान, ये मेरी हालात ठीक करेंगे, जिनको कोई हालात नहीं ठीक हो गए। महंगाई ज्यादा होगी, ठीक है, पेट्रोल और महंगा होने लगा है। 500 रुपये लीटर पेट्रोल जाएगा, ये अच्छी बात है? मुझे बताया ना, गरीब बंदा कहाँ से लेके आएगा 500 रुपये लीटर पेट्रोल? कहाँ से तो आपको यकीन नहीं है कि मियाँ साहब हालात ठीक कर सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं करेगा। ये सब अपनी खातिर, ये अपनी जेबें भरने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, मकसद है इमरान खान साहब हो या शहबाज शरीफ साहब आए हैं, किसी गरीब को आगे इन्होंने सहूलत दी है? मतलब मुझे आप ये तो बात बताएं। अब मैं 1000 रुपये दिहाड़ीदार बंदा कमाने रहा हूँ, ठीक है, घर का बिजली का बिल दूंगा या रोटी पकाऊंगा, हांडी पकाऊंगा, क्या करूँगा? कैसे गुजारा होगा मुझे बताएं? अभी जो महंगाई है, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? ये गवर्नमेंट को होना चाहिए। कौन सी गवर्नमेंट? ये जो गवर्नमेंट है, हाँ जी, इन्हों को होना चाहिए ना। देखना चीनी कहाँ चले गई है, पेट्रोल कहाँ चला गया है, फिर बिजली महंगी कर दी है, तो गरीब बंदा
कहाँ से कमाएगा तो कहाँ से खाएगा, तो मरेगा ना भाईजान। आप वैसे बहुत ही मायूस हैं, अल्लाह खैर करेगा पाकिस्तान की बात मैं सही कर रहा हूँ, मायूस की बात है, बात सही करनी चाहिए इंसान को। ठीक है, या आवाम के हाथ में उम्मीद रखनी चाहिए ना, आगे उम्मीद अल्लाह पे रखो, बस अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। किसी ना किसी ने तो आना है ना इलेक्शन, सब आएंगे, सब चोर, सब अपनी जेबों भरने के लिए आएंगे बस। मियाँ साहब मेरी बात सुनो, गरीब का इलाज इधर होता है तो ये बड़े लोगों का इलाज बाहर होता है। नहीं, मियाँ साहब के प्लेटलेट गिरते थे यार, उनको कुछ छोड़ो भाई, गरीब बंदे को इधर कोई पूछता नहीं है, तो बड़े लोगों के इलाज बाहर होते हैं। ये सब चोर है, मैं किसी को नहीं मानता, सिर्फ अल्लाह के सिवा। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन आ रहे हैं, किसको वोट देंगे? हम जी नवाज शरीफ साहब को। पहले भी नवाज शरीफ साहब को दिया था, भी उनको दिया। इस्तकबाल करने जाएंगे उनका इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। क्या इलेक्शन आ रहे हैं, किसे वोट देंगे? मियाँ साहब। पहले भी मियाँ साहब को देते रहे हैं इंशाअल्लाह, और जा रहे हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए? बिल्कुल जाएंगे। आपका ख्याल है कि वो हालात ठीक करेंगे मियाँ साहब? इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कर, पहले भी उन्होंने किए। और तुसी की कह रहे हो, इधर की रहने वाले हैं आप? इधर के रहने। और इनको यकीन है कि मियाँ साहब आएंगे, हालात भी ठीक करेंगे, और ये पहले भी वोट देते रहे। किस तरह करेंगे? कितने सालों तो महंगाई है, कोई हालात ठीक होए ना। बात तो सुन लेना, फिर आपको समझ आ जाएगा। मियाँ साहब इलाज के लिए बाहर गए थे, करा लिया उनका इलाज पूरा? इंशाअल्लाह फर्स्ट क्लास हो गए। आप 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, इंशाअल्लाह लाजमी आएंगे। कोर्ट में बताएंगे आगे के इलाज की रिपोर्ट अभी तक सब कुछ देंगे, इंशाअल्लाह देंगे, बेस्ट हो देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज सर? सर इलेक्शन आ रहा है, वोट किन्नू दे रहे हो? वोट किसको देने हैं? नहीं तुसी ना दसो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। हैं निगरान हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले वोट किसको देते रहे हैं? पहले वोट सबको ही दिए हैं बार बार, मसलन नवाज शरीफ साहब को भी दिया है। अच्छा, तो वोट किन्नू देना है? वोट तो नवाज शरीफ को देंगे, पहले भी उन्हीं को देते रहे हैं? उन्हीं को देते रहे। तो आपका ख्याल है वो मुल्क के हालात ठीक कर देंगे आके? आगे हालात ठीक हो गए, उम्मीद है आपको? उम्मीद का बिल्कुल ठीक। वोट किसे दे रहे हैं? इमरान खान। इलेक्शन आते हैं तो इमरान खान। पहले किसे दिया था? पहला भी इमरान को दिया। अच्छा हाँ, तो मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, आप इस हल्के से तो हमेशा वो जीतते रहे हैं। अच्छा, तो आप यहीं पे रहते हैं, तो वोट मियाँ साहब जीत जाएंगे और वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब हालात भी ठीक कर देंगे मुल्क के। नहीं, हम इमरान खान का, पहला भी इमरान खान के साथ था, अभी भी होगा इंशाल्लाह उसके साथ। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसे दे रहे हैं? नवाज शरीफ को देंगे। पहले भी नवाज शरीफ साहब को देते पहले भी रहे। अब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो महंगाई आपके ख्याल में कम होगी, ख़त्म हो जाएगी? पहले तो महंगाई नहीं थी, अभी भी अगर आएंगे तो कम हो जाएगी, अगर अच्छे काम करेंगे तो कम हो जाएगा, नहीं करेंगे ऐसे ही होगा तो फिर तो नुकसान ही होगा ना। हम तो पहले बहुत परेशान हैं। नहीं वो तो है, 41-42 हज़ार का बिल आया, परेशान है। इलेक्शन आ रहे हैं जी, वोट किसे दे रहे हैं? इमरान खान को। पहले किसे देते रहे हैं? इमरान खान को। महंगाई का जिम्मेदार किसको समझते हैं? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, महंगाई कम नहीं होगी उनके आने से? हाँ, मियाँ साहब अगर ये कह दें कि पेट्रोल जो है 150 रुपये हो जाएगा, अस्सलाम वालेकुम, नहीं तो फिर वापस चले जाए। अच्छा, ये और दूसरी चीज़ों की अगर चीज़ें, महंगाई कम होती है ठीक है, बेरोज़गारी कम होती है ठीक है, मुल्क का माशी हालात ठीक होते हैं ठीक है, हम सलाम करेंगे। अच्छा, इधर वैसे हमेशा यहाँ से नवाज शरीफ उनकी जमात में, लेकिन अब नहीं जीतेंगे, अब नहीं जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मईशत का हशर कर दिया ना सर, वो इस काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है। ले आए आप वैसे इसी एरिया के रहने वाले हैं? मैं आगे रहता हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। अच्छा। लेकिन अब नहीं दूंगा वोट। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी कुछ नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की स्टील मिल बंद कर दी, अपनी जो है 15 स्टील मिलें उनकी काम कर रही हैं। अच्छा जी हाँ, ठीक है ना। देखें वो कितनी गाड़ियाँ ली, जरदारी ने कितनी गाड़ियाँ ली, 14 घड़ियाँ जो है नवाज शरीफ ने ली, उनके ऊपर क्यों नहीं केस हुआ? 5 गाड़ियाँ जरदारी ने ली, उन पर क्यों नहीं केस हुआ? यहाँ पे यास्मीन राशिद साहिबा पिछली दफ़ा इलेक्शंस बड़े क्लोज मार्जिन से वैसे हार गई थी। जी हाँ, जी हाँ, कोई बात नहीं। अभी तो खैर वो जेल में, मेरा ख्याल है शायद उनको इलेक्शन लड़ने की मसला ये है। एक चीज़ और है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और सुप्रीम कोर्ट इस बात की ज़मानत दे कि कोई धांधली नहीं होगी, लेवल प्लेइंग होगी। नवाज शरीफ को भी खड़ा कर दें, इमरान को भी देख लें, इनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। वरना मेरा नाम आप चेंज कर देना, मेरा नाम शनाख्ती कार्ड लिख दें आप। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम जावेद है और मैं 9 इलेक्शन देख चुका हूँ। अच्छा। मेरे वाले सब पुराने पीपल्स पार्टी के थे, लेकिन वो ख़त्म, वो भी बेकार हैं, बेकार हैं ये लोग। ज़मानत किसकी कह रहे हैं जब्त हो जाएगी? इनकी ज़मानतें जब्त होंगी। इनकी नून की। अच्छा जी हाँ, इस हल्के से? इस हल्के से हमेशा यहाँ से जीतते रहे हैं, जीतते तो हारे नहीं। किसी के मेरे बाप की दादागिरी थोड़ी है कि मैं यहीं से जीतता रहूँगा। काम करूँगा तो जीतूँगा ना सर। आप डिलीवर करोगे तो जीतोगे ना, आप डिलीवरी ना करोगे जी। वोट तो ऐसे शख्सियत को वोट नहीं देते,
शख्सियत का वोट नहीं देने आप जो काम करेगा उसको वोट देने। ठीक है ना, सही है। तो काम तो इलेक्शन के बाद ही करेगा ना, जो भी करेगा। ये बजट कहाँ गया? 16 महीने में क्या किया? सिर्फ सड़कें बना दी दो, और बाकी बजट कहाँ है? सही। तरक्याती बजट कहाँ है मुझे बताएं, बलदियाती बजट कहाँ है आप मुझे बताएं। लाहौर में बड़े सारे अंडरपास, ओवरफ्लाई पास ये रहने थे, जो अंडरपास है वो अंडरपास ही है, वो कभी नहीं बनेंगे। आप चाहते हैं गवाल मंडी में भी कोई ओवर अंडरपास बने? यहाँ तो जगह ही कोई नहीं है। मैं तो यही पैसा, सड़कें बन तो गई है ना, और सड़कें, और इसका बाकी पैसा कहाँ है? कितने में बनी है सड़कें, और कितने अरसे चलेंगी सड़कें? एक बारिश होगी खत्म हो जाएंगी सड़कें। किसको वोट देना है? अभी तक कोई फाइनल नहीं है, जिसको जी करेगा। पहले किसको देते रहे? पहले नवाज शरीफ। तो अब आप ज़हन नहीं बनाया अभी तक आपने? मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, मियाँ साहब बिस्मिल्लाह आ जाएं, कोई बात नहीं। तो आपने ज़हन नहीं बनाया कि उनको वोट देना है? नहीं, किसी को भी नहीं देना। वोट किसे देना है? हाँ जी, पहले भी उन्हीं को देते रहे, वोट किन्हों देना है? वोट मियाँ नवाज शरीफ साहब, पहले भी मियाँ साहब ने देता है। इंशाअल्लाह ताला उन्होंने देवा। महंगाई जड़ी तो ख्याल मियाँ साहब आन के तो खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है अल्लाह के घर च बहुत ज़्यादा महंगाई इस्तेमाल करने जा रहे हैं उनका एयरपोर्ट में। इंशाअल्लाह ताला उस दिन काम तो भी छुट्टी होई। नवाज शरीफ को वोट देना है, इमरान खान को वोट देना है, इलेक्शन आ रहे हैं। पहली गल तो ये वोट किसी ने नहीं देना। क्यों? भाजी पेट्रोल महंगा हो गया, हर सब्जी आग में, हर चीज़ महंगी हो गई, वोट किस चीज़ देइए? पहले कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? महंगाई का असि खुद जिम्मेवार हैं। कैसे? असि घरों बाहर नहीं निकलते, असि तो घरों बाहर नहीं निकलते हैं एहतजाज के लिए। ज़्यादा नहीं, और क्यों नहीं निकलते बना? और वजह ये है असि रोटी पानी पूरे करेंगे, बाल बच्चे नहीं है तारे मगर। अच्छा, पहले वोट किसको दिया है? वोट तो शुरू तो शेर ने दिता है। इस दफ़ा नहीं, शुरू तो शेर ने दिता है। इस दफ़ा किसको देना है? इस दफ़ा जो अल्लाह का बंदा आएगा उसको देंगे। शेर को नहीं देंगे? नहीं। वजह तो सीधे यार अल्लाह करे खैर से आए कोई बात। लेकिन ये ग्वाल मंडी के ना समाए इधर पैदा इधर जवान हुए हैं। इमरान वो क्या नाम है नवाज शरीफ साहब ना, मियाँ साहब इधर ही जवान हुए हैं ग्वाल मंडी की रिहायशों की। लेकिन इस इलाके को ना इनको असर नहीं दिया, किसी वक्त में दिया था। इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ जी। वोट किसे देना है आपने? किसी को नहीं देंगे, मुल्क की हालात ख़राब ही की हैं सब ने। इलेक्शन आ रहे हैं ना, वो पता नहीं आने कि नहीं आने इलेक्शन है कि पता कर। हाँ, ये यकीन नहीं कि इलेक्शन होगा ना, ना ये यकीन ही कोई नहीं कर। चलो मियाँ साहब तो आ रहे हैं ना, वो मियाँ साहब का कोई पता नहीं आने कि नहीं आ रहे। क्यों? हाँ, वो कह रही है उन्होंने जमात की अक्टूबर में, पता है कोई नहीं। वोट पहले किसको दिया आपने पिछले इलेक्शन में? नून लीग को। और इस दफ़ा जब आएंगे देख लेंगे। आप किसको देंगे वोट? हम इंशाल्लाह पीटीआई। इधर ही रहते हैं आप जी। पहले किसको वोट देते रहे? पहले पटवारियों को। सॉरी, पटवारियों को। अच्छा, नहीं तो अब ये कभी यहाँ से पीटीआई जीती नहीं है ऐसी लग रही है। नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा जीतेगी। अच्छा, पक्की बात है। ये आपको कैसे लग रहा है? ये आप सर्वे करेंगे आपको पता लग जाए। वोट किसको देना है? इलेक्शन आ रहे हैं, हमारा लग रहा है आपको इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन हो या ना हो, हमारा तो लीडर फ़िलहाल जेल में है, तो उसकी वजह से हम ज़रा थोड़े से कंसर्न है कि अगर कल इलेक्शन हो जाए तो हम किसको वोट दें। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं? आई थिंक जी, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। पहले किसको देते रहे आप? पहले तो इमरान खान को ही दिया था। वी गिव द चांस टू द चेंज, बट अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जो जब से पाकिस्तान बना हो रहा है। और मसला ये है कि जो नवाज शरीफ ने अभी बात की है कि एक दफ़ा सबको बैठ के डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये मुल्क चलेगा कैसे, तो इस मीटिंग की ज़रूरत है। महंगाई का जिम्मेदार जो इस वक्त है किसको समझते हैं आप? हम सब आवाम को एक यूनिट होना पड़ेगा, एक कौम बनना पड़ेगा, और अगर वो चेंज हो वो नहीं बर्दाश्त कर वैसे इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी जी जी। तो यहाँ से पहले कभी पीटीआई तो नहीं जीती रहे? हाँ, वैसे ये इलाका तो कहते हैं कि शेर का है। लेकिन जो शेर के हालात हैं वो आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं। हम तो पूछने आए हैं यहाँ पे, हमें सर्वे करके पता ही चलेगा ना। सर, हम तो जब के जवान हुए हमने नवाज शरीफ देखा ही नहीं, तो अगर हमने नवाज टीवी पे नहीं देखा, टीवी पे तो देखा है, लेकिन आपका मतलब इलाके में नहीं आया? इलाके में नहीं देखा हम लोगों ने इस तरह से उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। हाँ, किससे सुने हैं, मोटरवे, न्यूक्लियर, लेकिन जो डिटोरिएट लास्ट 5 से 10 ईयर्स में पाकिस्तान हुआ है ना, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ये एग्जांपल होगी कि कोई मुल्क इतनी स्पीड से इतना नीचे कैसे जा सकता है। और अगर आपने जिनका नाम लिया नवाज शरीफ, के सारे 30-35 साल से इनको मौके मिले हैं, हुक्मरान थे, तो ऐसा कुछ करना चाहिए था जिससे आज। अच्छा, अगर आने वाले इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ ना हुई, जी जी, खान साहब जेल में होंगे, मोस्ट प्रॉबेबली अल्लाह बेहतर जानता है क्या बनता है अदालतों से, क्या उनको रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता जी, तो फिर आप क्या देख रहे हैं? यास्मीन राशिद साहिबा वो यहाँ से कंटेस्ट करती हैं, वो खुद जेल में। जी जी जी, देखिए वो अभी तो बड़ा कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि अभी तक कुछ सामने स्टेज नज़र नहीं आ रहा है इलेक्शन का, कौन आने वाले हैं, नवाज शरीफ के इलेक्शंस में होंगे
जरदारी का क्या रोल होगा, इमरान खान का क्या रोल होगा। अभी अवाम कंफ्यूज है, पूरी कंफ्यूजन का शिकार है पूरी तरह से। मेरे ख्याल वोट देंगे तो ज़रा कंफ्यूजन क्लियर होगी, क्लैरिटी आएगी। इलेक्शंस आ रहे हैं, सॉरी वोट नहीं देना अभी किसी को नहीं। पहले किसको देते रहे हैं? पहले नवाज शरीफ को। तो क्या हो गया ऐसा, अब इतनी नाराज़ी क्या है कि वोट ही नहीं देना, किसी को भी नहीं देना? फिलहाल अभी तो कोई सोचा नहीं। पहले इलेक्शंस आ रहे हैं, वोट किसको दे रहे हैं? PTI को। अच्छा, तो यहाँ पे वैसे हमेशा नवाज शरीफ साहब जीतते रहे हैं, लाहौर में भी ओवरऑल रेस हल्के में स्पेशली। जी वो तो कहते हैं वो मियाँ साहब आते हैं तो वो ठीक कर देंगे सारी चीज़ें। कहाँ ठीक कर देंगे, कहाँ ठीक कर देंगे? अब तक क्या ठीक किया उन्होंने? PTI वैसे आपको लग रहा है कि इलेक्शंस में इमरान खान साहब इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे होंगे या उनकी जमात? सर अब तो ज़राए के मुताबिक सुनने में तो है कि इमरान खान की सारी शर्तें मान ली जाएंगी और उनको। अच्छा, हाँ जी, ये किसने बताया आपको? सुना है सर। बड़े स्ट्रॉन्ग ज़राए आपके यार। शर्तें इंशाल्लाह क्यों मान ली जाएंगी, ये आपको कैसे किसने बताया है या क्यों लगता है आपको उनकी शर्तें हैं क्या वैसे उनकी? इतना आइडिया नहीं है, लेकिन सर इमरान खान के साथ आपको देखे ना आवाम साथ ठहरी है उसके, तो उसे आवाम की सपोर्ट है। अच्छा, तो इसलिए उनकी शर्तें मान ली। हाँ जी। तो आगे इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको वोट देना है? मैं शेर का हूँ। मियाँ साहब आ रहे हैं जी, पक्की बात है? हाँ जी आएंगे। इस्तेमाल करने जा रहे हैं आप? हाँ जी जाना है, पाकिस्तान जाना है। हाँ जी। आपको ख्याल है कि वो आएंगे तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा मामला? इंशाल्लाह कोशिश है। किसको देना है वोट? इमरान खान को। इमरान खान को? इधर ही रहते हो? हाँ जी इधर। यहाँ से तो वैसे कभी PTI नहीं जीती। क्या कह सकते हैं, देखें अल्लाह है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, किसको जिम्मेदार समझते हो? मौजूदा हुकूमत ही जिम्मेदार है, ज़ाहिरी बात है इस चीज़ की। कोई तो निगरान हुकूमत है ना। हाँ जी वही जिम्मेदार है। वोट किसको देने का इरादा है? वोट सर मेरा तो किसी को भी देने का इरादा नहीं, सीधी बात है। पहले किसको देते? क्योंकि सबको आजमा लिया हुआ है। मेरे फैमिली वाले तो नून लीग को देते थे। अच्छा। लेकिन मैं अब सीधी सी बात है, मैं तो बहुत ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि एक ऑप्शन थी इमरान खान की कि आएगा तो कोई हो सकता है तब्दीली ले आए, जिस तरह वो कहता होता था। इसी वजह से उसको लास्ट टाइम उसको वोट डाल दिया था, लेकिन अब किसी को भी वोट डालने का इरादा नहीं। वोट ज़ाया कर दूंगा, डालूंगा नहीं किसी को। अच्छा, तो फिर फ़ायदा नहीं। तो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आपके ख्याल में वो ठीक कर देंगे इकॉनमी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो चांस। नहीं लगता? वो कहते हैं हमने पहले भी की थी। पहले का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, पहले उसने खाया है और लगाया है, लेकिन अब वो चांस भी नहीं है। अगर वो इतना होता ना तो वो इतनी देर लंदन ना बैठा रहता इलाज के तौर पे, वापस आता पाकिस्तान में रह के अपना सब कुछ करता। इतनी देर हो गई उसको वहाँ पे भागा हुआ है, आने का कोई चांस नहीं। इलेक्शन आ रहा है। जी जी। मियाँ साहब भी आ रहे हैं वैसे? नहीं आएंगे। लंदन से हैं? नहीं आएंगे। नहीं आ रहे हो, क्या है उनकी पार्टी कह रही है आ रहे हैं। ये इससे पहले भी कितनी। अच्छा खैर, वोट किसको देना है? इमरान खान। पहले किसको देते रहे? इमरान खान। अच्छा, ये अभी पहले भाई कह रहे थे कि इमरान खान तब्दीली का जो उन्होंने वादा था वो पूरा नहीं हुआ। देखें 3 सालों में उजड़ा हुआ घर भी आप नहीं सही कर सकते, और ये तो 75 सालों का उजड़ा हुआ मुल्क है, इसको कैसे वो अभी वो कह रहे हैं कि मतलब मियाँ साहब वापस आएंगे तो इकोनॉमी को वो ठीक कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ अपने औलादों को ऊपर लेके जा सकते, बाकी मुल्क का कुछ नहीं कर सकते। वोट क्यों पा रहे हो? वोट इमरान खान है। इमरान खान। इमरान खान? हाँ जी। अच्छा, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ सर। ਇੱਥੋਂ ਤੇ PMLN ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਿयाँ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। नवाज शरीफ जिस हिसाब ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? नहीं मैं तो अपन नहीं पता। भाई सारा ने पता है किस हिसाब ਨਾਲ सारे बॉडी जाली होंगे। एक मिसाल है, पहले किनू वोट देंदे रहे हो? पहले नवाज शरीफ देंदे रहे। किस दौर से? इमरान खान ने पहले 2013 में नवाज शरीफ को वोट दिया था। 2000 पहले भुट्टो ने दिता सी। अच्छा। और बाद में नवाज शरीफ आ गया। भुट्टो का तो कोई नहीं मसला है। ठीक है, तो अब अगला इमरान खान। इमरान खान पक्का वो कह रहे हैं मियाँ साहब वापस आएंगे तो मईशत ठीक कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। मियाँ साहब आ ही नहीं सकते वापस, तो महंगाई कितना करनी वापस? मियाँ साहब नहीं आ जिस तरह तुसी वैसे वोट किनू देना? मैं इंशाल्लाह नवाज शरीफ। थोड़ा ख्याल है वो आएंगे महंगाई खत्म कर देंगे? जी, महंगाई खत्म करेंगे नवाज शरीफ साहब। यही को देना वोट, और किसको देना है? अच्छा, नहीं और किसको क्या मतलब? यहाँ से नून लीग जीतती रही है ना? जीतती रही पहले, अब नहीं जीतेगा इधर से, PTI जीतेगा। क्या वजह है? बस वोट PTI। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, इसी हल्के से जीतते रहे हैं वो आ जाएगा, वही बात। वो नहीं आ रहा है। नहीं आएगा। अच्छा, अगर आ गए नहीं आएगा। वो आके वो कह रहे हैं मैं महंगाई नीचे ले आऊँगा मैं। यार 75 साल से सुनता आ रहा, कौन नीचे रहेगा? ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा वो। तो इमरान खान नीचे ले आएगा? कोई भी नहीं ले आएगा, ऊपर जा रहा है, जान दे ऊपर। वोट आप कह रहे हैं PTI को देना? PTI को देगा, वो अपने पार्टी का बंदा। अच्छा, आपने किसको वोट देना?
सर हम तो नून लीग को देंगे क्योंकि नून लीग के ही पुराने वोटर हैं, तो नून लीग को देंगे। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं जी, वोट किसे देंगे? वोट किसी ने नहीं देंगे। क्यों? इस करके साड़ी मर्जी। अच्छा, पहले जब उन्होंने मर्जी है तो साड़ी मर्जी। पहले देते रहे किसी साड़ी में पहले जो देंदे रहे पहले पीपल पार्टी ने देंदे रहे, बस ठीक है, गल खत्म हो गई। महंगाई कहते हैं आएंगे तो कम कर। ओ यार महंगाई करके जाते ने आगे की करन। मैं क्या इलेक्शन आ रहे हैं तो मियाँ साहब भी आ रहे हैं, वोट किन्हों पाना है? PTI है इंशाल्लाह ताला। इमरान खान इस एरिया से तो हमेशा नवाज शरीफ साहब जीतते रहे। जीते इस दफ़ा नहीं जीतेंगे इंशाल्लाह। वजह भाई जोर चेंज हो गई है। पहले किसको देते रहे वोट? पहले इससे पहले PTI को, उससे पहले नून लीग। इससे पहले नून लीग? हाँ, ये इससे पहले PTI को और उससे पहले नून। अच्छा, वैसे वजह क्या है? आपको क्यों लगता है कि आप PTI को वोट देंगे तो मामला बेहतर होगा? नहीं, वो असल में ना वो करप्ट लोग हैं नून लीग वाले ना। अब दिल नहीं मानता, वो बहुत दिए वोट 85 से देते हुए आ रहे हैं। जब पहला इलेक्शन था ना मियाँ साहब का, वो मेरे सामने हुआ था, मैंने देखा किशन नगर में मेरी रहायश है, तो मेरे सामने हुआ इलेक्शन, वो दे दिया, आप नहीं दिए। इंशाल्लाह PTI जिंदा रहे तो PTI। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे मिजाज आप? शुक्र अल्लाह का। इलेक्शन आ रहा है, मियाँ साहब भी आ रहे हैं। इलेक्शन छोड़ें आप, इधर रोटी नहीं पूरी हो रही। नहीं, वोट किसको देना है? वो आगे को हुकूमत बनेगी तो महंगाई का कुछ करेगी ना यार। देना अल्लाह को, ये कुछ भी नहीं है। पहले किसको देते रहे? पहले इमरान खान को दिया तो वो बेचारा अंदर है, ये गिद्दड़ बाहर है, शेर को अंदर बंद कर दिया। नहीं तो वो बाहर नहीं भी आता, पार्टी तो इलेक्शन में होगी। आपको मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको 11 जने पड़ जाए, आप क्या करेंगे? क्या करना पड़ जाए? 11 जने आपको पड़ जाए तो कौन से 11 जने? अच्छा, पार्टियों की भाई जान, आप पढ़े लिखे हैं तो आप क्या करेंगे? ये भी चीज़ें निकाल लेंगे आप, ये भी निकाल लेंगे, ये भी दांत भी निकाल लेंगे। वो असल में शेर वो है। वो कहते हैं मियाँ साहब आ रहे हैं, अब इस एरिया में तो जीतते रहे हैं ना। वो कहते हैं महंगाई कम करेंगे, और क्या करेंगे? वो तो होनी कभी नहीं। अच्छा, किसकी वजह से महंगाई? ये हुकूमत जो कौन सी है हुकूमत? निगरान हुकूमत है। हाँ, ये हमारी हुकूमत जो है ना पाकिस्तान की, जब की आई हुई है, ये चले जाते हैं उसके ऊपर डालते हैं, कभी उसके ऊपर डालते हैं। सही नहीं हमें वो खलीफा मिल रहा। तो आपको लगता है? हमें कोई नहीं अच्छा मिल रहा, खुद अच्छा होना पड़ेगा, मगर अच्छा होते होते हमें ना कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। अल्लाह रहम। वो अल्लाह क्या रहम करे, अल्लाह रहम कर रहा है। ये नहीं बिल कितने आ रहे हैं, टैक्स कितने, हर चीज़ पे टैक्स है। आप देखें ना, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी शौर वाले हैं। मैं तंदूर का काम कर रहा हूँ, मुझे 3 साल हो गए, मैं अपने गोडे का पट्ठा नहीं सही करा था। सिटी स्कैन हुआ है, वो भी नहीं गए। नहीं, वो तो है साथ, लेकिन इलेक्शन होगा, मुंतखब हुकूमत आएगी। इलेक्शन हर जिंदगी इलेक्शन ही हो रहे हैं, क्या हुआ है? कितने इलेक्शन हुए हैं, क्या हुआ है? मुशर्रफ आया, इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? करना ना, इनसे पूछ लेना, इन्होंने वोट किसको देना? वोट इमरान खान है। इमरान खान। अच्छा, हाँ जी। क्यों लगन सानू इमरान खान सच्ची गल करते हैं। अभी तो वैसे जेल में है वो जेल में भी हुई उनकी पार्टी। दुनिया की दुआ होगी, अल्लाह करेगा बाहर आ जाएगा। पहले किसको देते रहे वो? पहले किसी को नहीं ओढ़ देते, किसी को नहीं ओढ़ देते, कोई हुक्मरान अच्छा आया ही नहीं। अच्छा, हाँ जी। इमरान खान, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो कहते हैं वो नहीं आएंगे, बस कहना ही है। तो अगर आगे कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, आपने किसको वोट देना? PTI। वजह अच्छा है, सही बात करता है, मुल्क के लिए अच्छी बात करता है, गरीब लिए अच्छा सोच रहा था। अभी जो महंगाई है, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? इसको समझते हैं शहबाज शरीफ इसको। अगर वो जो हुकूमत कर रहा था उसको करने देते, 5 साल तक करने देते। वो कह रहा था ना मुझे 5 साल करने दो, इंशाल्लाह तो मैं गया में नीचे लेके आऊँगा। वो लेके आ भी रहा था। वोट किसको दे रहे हैं? अपना जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। इधर नहीं, अच्छा काम से क्या मतलब है आपका? अच्छे काम से आप तो सारों का काम सामने है, अब तो इलेक्शन आने लगे हैं, मियाँ साहब भी आ रहे हैं साथ। देखेंगे मियाँ साहब आगे अगर कुछ महंगाई का काम करेंगे, अपने पैसे सारे निकाल के बाद ही कुछ होगा ना। अपने सारे पैसा निकाले अपना मियाँ, ठीक है ना, अपना सारा पैसा इधर से इन्वेस्ट कर दे, फिर उसको वोट दे। पैसा अपना पैसा कौन सा? नहीं, उधर वो सारा फ्लैट बेच के आ जाए ना, अपना सारा लंदन का फ्लैट बेच के आ जाए, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दे सारा कुछ, उसको वोट दे देंगे। अच्छा, हाँ। पहले दिया कभी मियाँ साहब को? पहले दिया मियाँ को। तो पहले भी ये डिमांड आपने रखी थी कि लंदन से फ्लैट बेच के? नहीं, पहले तो पता ही नहीं था कि उसमें है क्या। अच्छा, आप पता चल गया क्या है? लंदन में फ्लैट्स हैं, अरबों डॉलर्स हैं। अच्छा, हाँ। तो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। हम मोर देन इनफ पैसे। पाकिस्तान से जिंदाबाद। किसको वोट देना है? इमरान खान।
इमरान खान क्या वजह? मुझे लगता है इमरान खान से मुतासिर होकर ऐनक लगाई हुई है। वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। ये ऐनक भी मुझे खान साहब वाली लग रही है। मैं मांगता सदा। अच्छा, थैंक यू। इस एरिया में जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से मियाँ साहब जीतते रहे हैं, मियाँ साहब भी आ रहे हैं सुने वापस। इंशाल्लाह नहीं देना आपने मियाँ साहब को नहीं देना। पहले मियाँ साहब का पक्का सपोर्टर हूँ। अच्छा, पर जो ये काम किया ना उन्होंने बहुत लोग जलील हो रहे। क्या काम किया? ये 16 महीने में लोग बहुत पीछे हैं, इतनी परेशानी वो कहते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब थे, वो तो नवाज शरीफ आके ठीक करेंगे। भाई तो एक ही है ना दोनों, भाई है ना दोनों। इंशाल्लाह आप नब्बे को वोट देना। नहीं वो जैसे सुना मियाँ साहब के पास फार्मूला है सही। चलो आएंगे मियाँ साहब फिर लोग। तो आप इस्तेमाल करने जाएंगे उनका? नहीं, अब टाइम ही नहीं इतना हमारे पास टाइम। कह रहे हो वो तो कह रहे हैं शेर के सपोर्टर हैं आप। मैं बिल्कुल था, अब दिल टूट गया। नहीं है ना, दिल टूट गया नहीं कि आप परेशान है लोग, लेकिन वोट किसको देना वैसे? वोट मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं देना इस दफा। मियाँ साहब को नहीं देना तो किसी को भी नहीं देना। किसी को भी नहीं देना। सही हो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, इलेक्शन आ रहे हैं, मियाँ साहब भी आ रहे हैं, कोई ऐसे इसी हल्के से हैं, वो यहीं पे रहते रहे हैं, तो वोट आप उनको उनका पहले इस्तकबाल करने जाएंगे या एयरपोर्ट पे? बिल्कुल जाएंगे सर, इसलिए कि हम लोग फारिग हैं ना, क्योंकि बिजनेस बहुत मसला ज़बरदस्त चल रहे हैं लोगों के, जो लोग टाइम निकाल के जाएंगे, ठीक है नहीं। लोग सर इतने यकीन करें, लोग इतने परेशान हैं इस टाइम। मियाँ साहब तो चले गए यहाँ से, जो भी छोटे मियाँ साहब कर करा के, क्योंकि तो हर बंदे परेशान है यहाँ पे। पहले वोट किसको देते रहे? मैं सारी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ, ठीक है, और अभी फर्स्ट टाइम मैंने वोट देना था, लेकिन वैसे किसका इरादा, किसका ज़हन किसका? इरादा सर खान साहब। खान साहब। अच्छा नहीं यार, वोट किसको देना है? वोट दिल नहीं मारा किसी को भी देने को। क्यों यार? जो भी आता है महंगाई कर देता है, हम परेशान हो। अभी जो महंगाई है किसकी वजह से, क्या ख्याल है? देखें जी, पहले इमरान खान आया था, इन्होंने कहा महंगाई हुई है, 150 लीटर पेट्रोल हो गया 3 सालों में, और अब इसने देखो 1 साल या 2-3 महीनों में, 1.25 साल 1.5 साल में 300 350 पे लेके। आवाम कहती है कि उसने तो की थी कुछ %, इसने तो डबल कर दिया। अच्छा, तो इनको वोट नहीं देना फिर? दिल नहीं मारा किसी को भी नहीं देना, अल्लाह ही जिसे लाएगा अल्लाह ही लाएगा। नहीं लाएंगे तो आवाम ही ना वोट के साथ लाएंगे। लेकिन ये रले मिले हैं साहब, ये बारी लगी हुई है, अब इसकी बारी, दूसरी इसकी बारी, तीसरी इसकी बारी। इलेक्शन आ रहे हैं सर, नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, तो यही हल्का है उनका, वोट आप उनको दे रहे हैं? मेरा ख्याल है मैं उसको वोट दूंगा जो असेंबली में जाके इस्लाहात करे, कानून साजी करे। वो कौन है? वो आप बेहतर जानते हैं। नहीं आप मास कम्युनिकेशन पढ़ के मेरे सामने खड़े हैं, एंड यू नो वेल। नहीं उसमें से कौन सी पार्टी आप समझते हैं कि रिफॉर्म्स करेगी? डेफिनेटली पीटीआई है। अच्छा, बिल्कुल पीटीआई है। सही। यहाँ से वैसे कभी जीते नहीं। 58 साल नवाज शरीफ 35 साल पाकिस्तान में हुक्मरान रहा है, तो उसने 58 साल गुजरे हैं अयूब खान को गए हुए, कोई डैम नहीं बनाया 35 साल। इमरान ने 10 सालों में आके, मतलब 3 साल 7 माह में 10 डैम शुरू करवा दी हैं, और 10 इस वक्त आपको डिलीवर कर रहा है। ठीक है, पाशा भी आ जाएगा 2-3 साल। वैसे वो कहते हैं ये प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के दौर में हमने शुरू नहीं जनाब, वो मुशर्रफ ने बनाया था। मुशर्रफ ने उसने 15.5 किलोमीटर की टनल खुद बनाई थी। नवाज शरीफ साहब का उसका तो आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, आके वो मईशत ठीक कर देंगे? वो कहते हैं शहबाज शरीफ को छोड़ें। मियाँ साहब मेरी बात सुने, 71 में बांग्लादेश लैदा हुआ हमसे 250 डैम्स के साथ और $106 बिलियन की ट्रेड के साथ, वो इंडिया से भी अब चला गया है, लीड कर रहा है, जबकि हमने 71 के बाद कोई डैम नहीं बनाया। जबकि चाइना, इंडिया, बांग्लादेश डैम बना रहे थे और हम हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हुए थे, हम लूट कसूट में लगे हुए थे। अभी जो महंगाई है इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? ये जो चेंज किया इन्होंने गवर्नमेंट, पीटीआई की 152 पे तेल था, 152 पे डॉलर था। इस चेंज से हमें क्या मिला है? सारी कौम को जिल्लत के अलावा क्या मिला है? इतनी महंगाई है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा ही है, बिल्कुल है। जिस घर में 4-5 बच्चे हैं, रोटी खाने के लिए उनको 600-700 की रोटियां चाहिए, सालन, दूध, गोश्त, ज़्यादा चीज़ें हैं। भाई मार दिया इन्होंने कौम को। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको देंगे? मियाँ साहब को इस्तकबाल करने जा रहे हैं आप? ज़रूर। आपको लगता है वो आएंगे महंगाई कम कर देंगे? इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं कर सके? ये तो आप उनसे पूछें। नहीं आप वोटर है ना, आपको भी तो पता होगा। जादूगर है मियाँ साहब, जादूगर है? हाँ। किस चीज़ के? पाकिस्तान में आ रहे हैं ना, हाँ, इधर से पैसे ले वापस ले आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। कौन से पैसे ले आएंगे?
जो इधर से लेके गए हैं, पाकिस्तान से जो ले गए हैं वापस ले आएंगे। वो महंगाई कम आपकी बातों से लग रहा है आपने वोट नहीं देना। क्यों वोट क्यों नहीं देना? किसको देना वोट? जिसका दिल करेगा। फिर भी वो तो इलेक्शन आएगा था, ऐलान करेंगे तो। पहले किसको देते रहे? पहले देते रहे, PTI को देते रहे। अच्छा, यूँ कहे ना फिर। इलेक्शंस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं पाकिस्तान, सुना है। इस्तकबाल करने जा रहे हैं आप उनका? और नहीं, हमने किधर जाना है? क्यों? क्यों? हम अपना काम करेंगे, इस्तकबाल करें आप किसी का। वोट किसको देंगे? वोट किसी को नहीं देंगे, आर्मी ठीक है। इलेक्शंस आ रहे हैं, मियाँ साहब भी आ रहे हैं इधर इसी हल्के के, वो जंपल भी उनकी यहीं की है, यहाँ से जीतते भी रहे हैं। ठीक हो, आप जा रहे हैं उनको रिसीव करने? रिसीव करने तो नहीं जा रहे, लेकिन वोट देंगे मुल्क और कौम के लिए, मुल्क के अच्छे हुक्मरानों के लिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुल्क और कौम के लिए। और इन्हें वोट किसको देने का इरादा है? वोट किसे देने का इरादा है? फिलहाल तो बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए निकले हैं। ठीक हो गया, जब वोटिंग की टाइम आएंगे तब। अच्छा, पहले किसको देते रहे ये बता दें बस। पहले किसको वोट देते रहे? लास्ट इलेक्शन में कैसे वोट दिया? अब तो दिल ही नहीं करता किसी को वोट। वैसे पहले किसको दिया? जिससे दो वही गोली करा जाता है, वही गोली करा जाता है, वही चक्कर। लो आपको कमाल है, आप एंकर होने के बावजूद सवाल कर रहे किसने कराई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ऑल टू ऑल गोली पाकिस्तान को मिल रही, गोली कैप्सूल, गोली कैप्सूल, गोली कैप्सूल, गोली कैप्सूल। कौन? आप बस दुआ करें अल्लाह मुल्क को कौम के लिए बेहतर करे। हाँ, जबरदस्त करेगा ना इमाम वोट देंगे तो उससे बेहतर। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जैसा जब तक इनको अमीर नहीं मिलेगा तब तक ये मुल्क का काम ठीक नहीं होगा। और दुआ का है। हाँ जी, इमरान खान का है। अच्छा, क्यों? वो अच्छा आदमी है, मुल्क के लिए सोचेगा, अच्छा करेगा। वैसे यहाँ से जिस हल्के में आप खड़े में इधर ही होते ना, आप इधर ही काम कर रहे हैं? मैं जी काम करता हूँ। हाँ, तो इधर तो नवाज शरीफ ही जीतते रहे। ये इंशाल्लाह इमरान खान आएगा इंशाल्लाह। हमारा लेडी इमरान खान है। हाँ जी, वोट देना है आपने इलेक्शन? ये हर शहरी का हक होता है वोट देना। बल्कि फ़र्ज़ होता है। बिल्कुल फ़र्ज़ है। किसे देना? तो मुल्क की मफाद में जब से हम बचपन से देख रहे हैं, तो आइंदा भी इंशाल्लाह देखेंगे। और हालात हाज़रा को देखते हुए बेहतर फैसला करेंगे इंशाल्लाह। किसको देना है? बड़ी सियासी स्टेटमेंट दी है यार, तो सियासतदान होना चाहिए। तो नहीं बयान नहीं कर सकता। एक पार्टी बता देना यार। मीडिया को भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, किस तरह हो रहा है। पूरा निज़ाम अब बच्चा जान गया है। वोट किसको देना है ये तो बता दे यार। वोट तो मैंने अल्फाजों में बता भी दिया कि वोट किसका हक है इंशाल्लाह। अच्छा, वो फिर रोनुमा होगा, जो भी होगा वो फिर से आएगा इंशाल्लाह। नहीं, कोई नहीं पकड़ता। इजी हो जाता, कोई नहीं, कौन पकड़ेगा भाई? वोट पूछने पे तो कोई नहीं ना कुछ कह सकता। ईमानदार जो है अभी तक इस मुल्क में जो नया निज़ाम है हमने देख लिया। इमरान खान के सिवा मेरे ख्याल में कोई लीडर जिसने मुसलमानों की और इस्लाम की प्रचार की पूरी दुनिया में, अक़वाम मुत्तहिदा में, तो इससे ज़ाहिर होता है कि बंदा वाकई बड़ी यार एफर्ट कराई है तूने मेरे। वैसे इस तरफ ये पूछवाने में क्या इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको दे रहे हैं? नवाज शरीफ को। इस्तकबाल करने भी जा रहे हैं उनका? इंशाल्लाह इस्तकबाल करने। आपको लगता है महंगाई, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो? पहले भी महंगाई नहीं थी, नवाज शरीफ जब थे ना तो महंगाई नहीं थी, तो इंशाल्लाह ताला अभी भी आएंगे तो हालात बदल देंगे। ये जो 16 महीने शहबाज शरीफ साहब के हैं उसमें जो महंगाई बढ़ी है, तो शहबाज शरीफ देखो बात सुनो, वो तो पुराना इमरान खान का मलबा जो था ना वो उठाया उन्होंने। वो इमरान खान कहता है उसका मलबा था, ये तो अंदर की बातें। देखो बात सुनो, अंदर की बातें तो कुछ और होती है, हाथी के दांत खाने की और होते हैं, दिखाने की और होते हैं। तो जब नवाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं, वैसे आपके ख्याल आ जाएंगे इंशाल्लाह हमारी उम्मीद, दुनिया उम्मीद पे कायम है। अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा। थैंक यू। इलेक्शन आ रहा है, किसको वोट दे रहे हो? किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी नहीं देंगे। क्यों यार, क्या करना है? और ये फ़र्ज़ होता है वोट देना। आप नहीं देंगे तो आप अपनी राय तो बताएं ना। ताकि पैसा इलेक्शन पे तबाह करना है, अवाम को रिलीफ दो, क्या ज़रूरत है? वो जो हुकूमत आएगी वो देगी ना रिलीफ पे। कैसा रिलीफ? 70 सालों में रिलीफ नहीं दिया, किस चीज़ का रिलीफ? पहले किसको वोट देते रहे? किसी को भी नहीं दिया आज तक। कभी नहीं दिया वोट? कमाल है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। इलेक्शन आ रहे हैं, आपका भी यही इरादा है वोट किसी को नहीं देना है, किसी को देना है? लोग कहते हैं वोट ना देना गुनाह है, लेकिन देना उससे बड़ा गुनाह है। अच्छा, ये गुनाह पहले कर चुके हैं? नहीं, कभी भी नहीं ये गुनाह किया आपने? हैं? करने भी नहीं, कभी ये गुनाह नहीं किया आपने वोट देने वाला? भी नहीं और करनी भी नहीं है। कोई ज़हन में नहीं है किसी को? जब आएगा कोई इंसान, गरीबों का मसला कोई आएगा तो देखिए वादे ही होते हैं ना, वो लोग आके मंशूर तो बताती हैं, पार्टीज अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, हर एक की अपनी चॉइस होती है कि उसने किसको वोट करना है। वो गलती हमारी अपनी है, हम बस पीछे भागते रहते हैं। जब
महंगाई की वारी आ जाते हैं फिर आपको नहीं लगता कि कोई भी इनमें से महंगाई कम कर सकता है, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब का कह रहे हैं वो आएंगे तो महंगाई कम होगी? वो भाईजान अभी हालात जो है ना गवर्नमेंट के हाथों से भी बाहर हो गई और आवाम के हाथों से भी बाहर। अगर सारी आवाम सारे भी इकट्ठे होकर बाहर आ जाए ना, बनता कुछ भी नहीं है। सही, अभी वो हालात हो गया ना कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गई हालात। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आ रहा है। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। ना जी भाई, इन्हें लोगों ने आने फायदा ही कोई नहीं। नहीं, इधर ही रहते रहे हैं वो, यहाँ पे इसी हल्के से जीतते भी रहे हैं। वोट किसको देना? चल छोड़ आपको मैं बताऊँ, वोट आवाम का है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऐसे हुक्मरान है ही नहीं जो पाकिस्तान को नीचे से ऊपर लेके जाए। ये सारे नीचे गिराने वाले हैं। इमरान खान साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब, सब वोट किसी को नहीं देना। वोट किसी को नहीं। बेहतरीन से मैं क्या इलेक्शन आ रहे हैं जी जी, मियाँ साहब भी आ रहे हैं जी, इस्तकबाल करन जाओगे तुसी? हाँ जी। वोट नून लीग को देते रहे हो? नून लीग साड़ी जंप वाली नून लीग से आगे मियाँ साहब ठीक कर देंगे, महंगाई कम करेंगे वो जो कह रहे हैं? जनाब मियाँ साहब की आउंदी दे रहे ते अल्लाह के हुक्म नाल घ्यो की दालां की हर चीज़ थल्ले आएगी। अच्छा, है मेरा यकीन है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब के नाल नहीं सी आनी, वो मियाँ साहब सब नाली तो एक ही चीज़ है ना। शहबाज शरीफ भी तो भी एक ही चीज़। 16 महीने तो शहबाज शरीफ साहब भी रहे ना, महंगाई तो ऊपर ही गई है। नहीं जी, उन्होंने थोड़ी की है। वोट इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ को। आपका ख्याल है कि वही महंगाई नीचे लाएंगे? इंशाल्लाह, पहले भी लाए थे, इस दफ़ा भी लाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के पास वो फार्मूला नहीं है जो नवाज शरीफ साहब के पास है? सीधी सी बात है, जो महंगाई का बीज है ना, वो इमरान खान ने बोया था। अच्छा, सारी दुनिया को पता है। जब उसका फल महंगाई का पक के तैयार हुआ है तो वो मियाँ नवाज शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बना के पेश किया। किसने बनाया कुर्बानी का बकरा? किसने बनाया? आप समझदार हैं, किसने बनाया? नहीं, क्यों उन्होंने हुकूमत ली अगर इतने बुरे हालात थे तो? लेनी मजबूरी थी। अच्छा, क्यों मजबूरी थी लेनी? क्या मजबूरी थी? मुल्क हमारा डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। अच्छा, अगर वो शहबाज शरीफ आके ना संभालते तो खुदा ना खासा हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। नहीं, 150 पे पेट्रोल, 180 पे डॉलर, तब डिफॉल्ट हो जाना था। जो 300 क्रॉस कर गया तब डिफॉल्ट नहीं होना था। तो वो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी है ना कि उन्होंने बचा लिया इतना ऊपर जाके, अपनी सियासत को कुर्बान किया उन्होंने। और आप जा रहे हैं इस्तकबाल करने? इंशाल्लाह जाएंगे। बेहतरीन। नोटों की हार लेके जाएंगे इंशाल्लाह। कितने वाले नोट? 1000 वाले। 5000 वाला कर लें यार, बहुत ज़रा महंगा हो जाएगा। किसे वोट दे रहे हैं? मियाँ नवाज शरीफ। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास क्या ऐसा फार्मूला है जो शहबाज शरीफ के पास नहीं था? 2013 से पहले आप जान साहब पाकिस्तानी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बम धमाके, 18 घंटे लोड शेडिंग और पाकिस्तान के इससे ज़्यादा बदतर हाल थे। तब 2018 में मियाँ नवाज शरीफ गवर्नमेंट आएगी और 2018 तक मियाँ नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान की मौशत को बेहतर किया, बम धमाकों को ख़त्म किया और कारोबार लोगों को चले, तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि जब भी मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान के लिए खुशहाली और अमन। मैं पूछ रहा था कि शहबाज शरीफ साहब 16 माह में क्यों नहीं कर सके? बहुत ज़्यादा हो गई महंगाई उनकी। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल महंगाई हुई है, लेकिन उसका जो मुआदा IMF के साथ PTI की गवर्नमेंट ने किया, फिर उन मुआदों को करके उस मुआदों से मुकर गए, उसका खिमाजा पाकिस्तान भुगत रहा था। अगर ये महंगाई ना करते या इस पाकिस्तान को ना संभालते तो ऐसे ना हटाते अगर, तो ये मुआहदे से मुकरते भी ना, ये भी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जैसे वो वजन कह रहे थे, उन्होंने अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, तो ना करते सियासत कुर्बान, इलेक्शन होने देते आप, एक दफ़ा 5 साल उसको दे देते PTI को, उसके बाद आगे चलते। इसमें कोई शक नहीं, मियाँ नवाज शरीफ ने रियासत को बचाया है, अपनी सियासत को ख़त्म किया है, रियासत को बचाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुल्क के लिए उन्होंने अपनी सियासत कुर्बान की है, हम उसी मुल्क के रहशी हैं, हम उनकी सियासत और उनको दोबारा वेलकम भी करेंगे और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी बनवाएंगे इंशाल्लाह। आप भी कोई नोटों का हार लेकर जा रहे हैं उनकी तरफ इस्तकबाल के लिए? जी बिल्कुल लेके जाएंगे। कौन सा? मेरी जान दिलो जान हाजिर है उनके लिए। बेहतरीन, ज़बरदस्त। 5000 का जितना बड़ा नोट होगा उतने बड़े हार बनाएंगे। डॉलर का ही कर लें मेरा ख्याल है। सर डॉलर भी कर लेंगे इंशाल्लाह, इसमें क्या है? पैसा ही बड़ा जी। हाँ जी बिल्कुल पैसा बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, ਅਸੀਂ इंशाल्लाह अपने दिल ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। अरे वाह, इंशाल्लाह बकायदा ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। किन्ने लोग ने हार किन्ने दिलों का बन जाता है? वैसे किन्ने दिनों बन जाता? जिन्ने पैसे होंगे जिन्ने भी होंगे। थैंक यू। इलेक्शंस के हवाले से पूछना था, इलेक्शंस आ रहे हैं जी जी, वोट किसे दे रहे हैं आप? इमरान खान। वो सारे उत्ते बैठे PMLN, आप उन्हीं के इलाके में बैठे हैं? कोई बात नहीं, अपने दिल की। अच्छा, वैसे ये आपको लगता है कि PMLN नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो कहते हैं वापस आएंगे तो वो महंगाई वो बेहतर कर लें? आप गारंटी देते हैं वापस आएंगे वो? आप बताएं। मेरे हिसाब से तो नहीं आएंगे। अगर आ गए? नहीं आएंगे, मुश्किल ही है। PTI को वोट क्यों देना है वैसे आप? अपने दिल पे हाथ रख के बोलें कि नहीं देना चाहिए उसको।
नहीं मैंने दिल पे ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी है। अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि जो उसने रिलीफ दी है। पहले किसको वोट देते रहे? पहले पीपल पार्टी को, नून लीग को भी दी है, पीपल पार्टी को दिया, लेकिन ये ईमानदार आदमी है। वैसे भी क्रिकेट के जब दौड़ता था तब से ना हम फैन है आप इसके, फैन भी हैं, खुद भी दिखा दिया उसने। ये किसके लिए जेल में बैठा है? पार्टी जेल में किसके ना हो, वो जेल में होंगे। अच्छा, तो आगे क्या देख रहे हैं आप? तरीके वोट ही नहीं पड़ेंगे। अगर जेल में उसको इलेक्शन में नहीं लेके आएंगे, वोट कौन डालेगा? कितने फीसद पड़ेंगे? 70-75 पड़ेंगे। बाकी पार्टी नहीं ना, तो गिने जाएंगे। आप ज़्यादा समझदार हैं, वो गिनती में आ सकते हैं। दुनिया में भी कोई मानेगा? 10%, 15% वोट पड़ेंगे तो वो इलेक्शन तो नहीं ना होते। अच्छा, ये ठीक है, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं वो इलेक्शन ही नहीं होगा जिसमें पीटीआई ना हो? नहीं होने, मानेंगे ही कोई नहीं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ साहब आ रहे हैं, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, वोट किसे दे रहे हैं आप? उन्हीं के इलाके में बैठे हैं आप? मियाँ साहब के इलाके में बैठे हैं आप? उन्होंने कितना खरीदा है इलाका? अच्छा, नहीं वैसे जीतते वो यहाँ से वही रहे ना हमेशा? नहीं जीतेगा। हैं? अब नहीं जीतेगा। ये आपको कैसे लग रहा है? पता है ना, तो आएंगे। आप वोट ही नहीं पड़ना। किसको देना वोट? इमरान खान को। हैं? इमरान खान। क्यों? अच्छा बंदा है। अच्छा, तो जनाब आज हम जिस हलके में मौजूद थे, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जीतती आई है। और पिछली दफ़ा एक क्लोज कॉल थी, टफ कॉल थी पीटीआई के साथ जो मुकाबला था। एनीवेज, लोगों से जो हमने बात की उसका आपके सामने हमने प्रोग्राम के अंदर सब रखा कि कितने फ़ीसद लोग किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं और आगे लोगों को इस सियासी निज़ाम से क्या तवक्कुआत हैं। और साथ ही साथ मैं ये अर्ज़ करता जाऊँ यहाँ पे कि अगर किसी किस्म का आपको इब्हाम हो कि यूजुअली होता ये और हो भी सकता है कि सर्विस जो होते हैं वो मर्ज़ी से काट छाँट के भी किए जा सकते हैं। किसी को भी किसी किस्म का इब्हाम हो, GNN के ऑफिस तशरीफ़ ला सकता है और बाकायदा वो पूरी रील देख सकता है जिसमें से हमने कुछ काटा नहीं है अपनी मर्ज़ी से। एज़ इट इज़ जो सर्वे था वो आपके सामने रखा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।